हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजीत उपाध्याय। आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर के 3 डायमेंशनल इन क्लोज पैकिंग टॉपिक की, जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहले हम 1 डायमेंशन की बात करेंगे, देन 2 डायमेंशन की बात करेंगे और देन 3 डायमेंशन की बात करेंगे। लेट अस कंसीडर फॉर 1 डायमेंशन a linear structure is take place. All molecules are arranged in a linear manner. Okay, जैसा आप फिगर में देख सकते हैं। अगर हम इसके नेबरिंग एटम की बात करें, इस वाले एटम के नेबरिंग एटम की हम बात करें, तो इसके पास 2 नेबरिंग एटम हैं, दिस वन एंड दिस वन। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2. ओके, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। वन इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। हम इसको डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो अपने सेकेंड लेयर का मॉलिक्यूल होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, वो ठीक फर्स्ट लेयर के ठीक ऊपर आएगा, मतलब बिल्कुल इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे आएगा। ओके, यहाँ पे आकर के सेट हो जाएंगे ये लोग, और ऐसी पोजीशन पे जब ये लोग सेट होते हैं तो हम इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। और हम यहाँ पे 2D की बात कर रहे हैं, तो 2 डायमेंशन में केवल इसमें लेंथ होगी और ब्रेथ होगी, और ये सारी लेयर एक दूसरे की आइडेंटिकल होंगी, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, बिकॉज देयर आर 4 नेबरिंग एटम्स विद दिस एटम। ओके, इसको हम सारी लेयर्स को ए टाइप भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे की ये सारी लेयर्स आइडेंटिकल होती हैं। अब हम बात करेंगे, अगर हम इसके बाद हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करें, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जो फर्स्ट लेयर है, आपको डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं, जो ये फर्स्ट लेयर है, इसके ऊपर जो गैप आपको दिख रहा है, ये वाला गैप है, इन गैप्स में आकर के सेकेंड लेयर शिफ्ट हो जाएगी। यानी अगर हम इस फर्स्ट लेयर को ए बोल दें, तो बच्चों क्या ये सेकेंड लेयर ए की आइडेंटिकल है? नहीं। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी जो थर्ड लेयर होगी वो फिर आकर के इस फर्स्ट लेयर के आइडेंटिकल हो जाएगी। देखिए, फर्स्ट लेयर का मॉलिक्यूल और थर्ड लेयर का मॉलिक्यूल बिल्कुल ठीक ऊपर नीचे हैं, इसलिए। और कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होगा। आप देख रहे हैं ये 6 जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सेंटर वाले को अटैच किए हुए हैं। सो नेबरिंग एटम इज इक्वल टू 6, कोऑर्डिनेशन नंबर इज आल्सो 6। अब हम अगर फोर्थ लेयर को इसके ऊपर रखते हैं, तो फोर्थ लेयर अपने बी का आइडेंटिकल होगा, और हेंस दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इज नोन एज ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ओके, इसको हम लोग HCP भी बोलते हैं, क्योंकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, बट ये 2 डायमेंशन की बात हम लोग कर रहे थे। अब हम आपको स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में बता चुके हैं। आप इनके डिफरेंस के बारे में सोचिए। इनके बीच में जो गैप्स होते हैं, इस गैप्स को हम लोग वाइड्स नाम देते हैं, एक टेक्निकल नाम है, और ये हमारी पैकिंग इफ़िशियंसी को रिप्रेजेंट करता है। पैकिंग इफ़िशियंसी के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे। पैकिंग इफ़िशियंसी एक हिसाब से डेंसिटी से रिलेटेड होता है। पैकिंग इफ़िशियंसी ज़्यादा है, इसका मतलब डेंसिटी ज़्यादा है, और ये जो डेंसिटी होता है वाइड्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जहाँ पे वाइड्स ज़्यादा होंगे उनका एरिया ज़्यादा होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस ज़्यादा होगा, वहाँ डेंसिटी कम होगी। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट में किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी? तो डेंसिटी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की ज़्यादा होगी। अब हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की। तो बेटा 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को हम डायग्राम के मीडियम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं।
आपको इसमें ये देखना है कि 3D में इसको अरेंज करना है, यानी लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी। अब हमने जो फर्स्ट लेयर है नीचे बिछाई है, इसमें लेंथ है एंड ब्रेथ है। इसके ऊपर हम सेकंड लेयर आइडेंटिकल रख रहे हैं। इसका मतलब ये हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग के हिसाब से चलेंगे। स्क्वायर क्लोज पैकिंग 3D को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके बात करेंगे, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो यहाँ पे स्क्वायर क्लोज पैकिंग आपको बताते चलें, ये फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर और फोर्थ लेयर ये सब आपस में आइडेंटिकल हैं। सो इसको हम ए टाइप भी बोल सकते थे। और अगर हम इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होगा। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम इसके एक यूनिट सेल की बात करें तो ये सिंपल यूनिट सेल की तरीके से बिहेव करता है, यानी ये प्रिमिटिव यूनिट सेल भी हम इसको बोल सकते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज आप इसको देखेंगे तो आपको प्रिमिटिव यूनिट सेल जैसा दिखेगा। ये जो 4 आपको सामने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दिख रहे हैं, ये एक क्यूब बनाते हैं, जैसा कि हमने इसको ग्राफ से डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। यहाँ पे A = 2R के इक्वल होगा। इसको हम सिंपल क्यूबिक लैटिस भी बोल सकते हैं या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की, जब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के हिसाब से समझाने की कोशिश करेंगे। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की फर्स्ट लेयर आपके सामने है। बेटा यहाँ पे अब समस्या ये आती है कि जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, इसमें जो सेकेंड लेयर होती है वो फर्स्ट लेयर के आइडेंटिकल नहीं होती है, उनके गैप्स में रखे जाते हैं। तो जब ये गैप्स में रखे जाएंगे तो यहाँ पे तमाम तरीके की स्ट्रक्चर निकल के आएंगे। आप देखेंगे जब फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर रखी जाएगी तो ये जो बीच के गैप्स हैं ये फुलफिल हो जाएंगे। ऐसे गैप्स जिनको हम फर्स्ट लेयर में ही फुलफिल कर देते हैं उनको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वायर्स। ओके, बट ऐसे गैप्स जो फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर दोनों में कॉमन रह जाते हैं उनको हम ऑक्टाहेड्रल वायर्स बोलते हैं। अब हम जब फर्स्ट लेयर के ऊपर ये सेकेंड लेयर रख रहे हैं, इसके बाद आप देखेंगे अभी भी कुछ ऐसे वायर्स हैं जो आर पार आपको दिखेंगे। ये देखने की कोशिश करिए सामने, इसको हमने दूसरे कलर से रिप्रेजेंट, ये देखिए। अब ये जो डिफरेंट कलर आपको दिखाई दे रहे हैं ये दोनों में कॉमन है, इनको हम ऑक्टाहेड्रल वायर्स नाम देते हैं। और ऐसी वायर्स जो फर्स्ट लेयर में ही हमने क्लोज कर दिए सेकेंड लेयर को रखने के बाद, उसको हम टेट्राहेड्रल वायर्स बोलते हैं। इनके रेडियस और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के रेडियस में क्या रिलेशन होता है ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे हम वायर्स आपको 2 तरीके के बता चुके हैं, टेट्राहेड्रल वायर्स एंड ऑक्टाहेड्रल वायर्स। टेट्राहेड्रल वायर्स ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के मिलने से बनता है, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं। जब 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में अटैच होते हैं, इनके अंदर जो गैप होगा बीच में उसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वायर्स। अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल वायर्स की, तो ऑक्टाहेड्रल वायर्स को हमने बता रखा है दे आर कॉमन इन 2 लेयर्स। ओके, और इनके रेडियस और एटम के रेडियस में एक रिलेशनशिप होती है, स्मॉल और आर एंड कैपिटल आर। उसको हम आपको फिर एक्सप्लेन करेंगे, उनका डेरिवेशन भी आपको सीखना है। अब आपके सामने ऑक्टाहेड्रल वायर्स है। ऑक्टाहेड्रल वायर्स में आप देखेंगे 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में ये वायर्स पाया जाता है। 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फर्स्ट लेयर के और 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेकेंड लेयर के, इनके बीच में जो गैप होता है उसको हम ऑक्टाहेड्रल वायर्स के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये टेट्राहेड्रल वायर्स और ऑक्टाहेड्रल वायर्स जितने होंगे एटम में, तो यहाँ पे अगर हम n मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम एनी क्रिस्टल लैटिस इज इक्वल टू, इफ 1 n मान ले कैपिटल N, तो टेट्राहेड्रल वायर उसके ठीक दोगुने के बराबर होता है और ऑक्टाहेड्रल वायर n के ही बराबर होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे तमाम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो आप इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करेंगे
कि थर्ड लेयर जब हम लोग रखेंगे, 3D की बात चल रही है यहाँ पे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के थर्ड लेयर की बात हम कर रहे हैं, सेकेंड लेयर के ऊपर रखना है। तो यहाँ पे इसके दो केस बनाए जा सकते हैं। एक ऐसा कि जब सेकेंड लेयर के टेट्राहेड्रल वायर्स को कवर कर दिया जाए, और सेकेंड केस ऐसा है कि जो हमारी फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर से ऑक्टाहेड्रल वायर्स बनती हुई आई हैं उनको हम लोग कवर करें। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे टेट्राहेड्रल वायर्स को कैसे कवर किया जाता है। देखिए, अब आपको दो लेयर यहाँ पे पहले से बनी हुई दिखाई दे रही हैं। हमने थर्ड लेयर जो अरेंज किया है वो टेट्राहेड्रल वायर्स के ऊपर अरेंज करने की कोशिश है। अब आप ये देखेंगे कि फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर से आइडेंटिकल है या नहीं है। तो फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर में कोई आइडेंटिकल नहीं है, तो इसको हम अगर ए से रिप्रेजेंट करेंगे तो सेकेंड वाले को बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन थर्ड वाली जो लेयर है वो ए के आइडेंटिकल है, इसलिए उसको ए से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसको हम ए बी टाइप अरेंजमेंट बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ए बी पैटर्न। इसके बाद अगर हम बात करें कि अपने जो थर्ड लेयर है उसको हम अरेंज करें, किसके ऊपर अरेंज करेंगे। अभी हमने इसके पहले जो अरेंज किया हुआ है वो टेट्राहेड्रल वायर्स को कवर किया था, अब हम लोग ऑक्टाहेड्रल वायर्स को कवर करेंगे। जब हम ऑक्टाहेड्रल वायर्स को कवर करेंगे तब हम चेक करेंगे कि कौन सा पैटर्न मिलेगा। और याद रखिएगा इन दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, चाहे वो हम टेट्राहेड्रल वायर्स को कवर करें या ऑक्टाहेड्रल वायर्स को कवर करें। अब ऑक्टाहेड्रल वायर्स को कवर करते समय आपको इस फिगर के माध्यम से बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट लेयर को अगर आप ए मानते हैं, सेकेंड लेयर को बी मानते हैं और थर्ड लेयर को आपको सी मानना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड लेयर ना तो ए से आइडेंटिकल है ना बी से आइडेंटिकल है। तो फर्स्ट लेयर को हमने ए से रिप्रेजेंट किया, देन बी से, और थर्ड लेयर को हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट हैपन अगर फोर्थ लेयर इसके ऊपर आ जाए, तो फोर्थ लेयर बच्चों आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट लेयर से आइडेंटिकल है, सो इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ऐसी कंडीशन में ये जो पैटर्न निकल के आया है इसको ए बी सी पैटर्न बोला जा सकता है। तो बच्चों आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की जाती है। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।